क्लास 10 के लाइट चैप्टर को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। तो इसमें आज होगा आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज, यानी प्रतिबिंब का इमेज फॉर्म्ड प्रतिबिंब के बनने का किससे, स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण से। किसका उपयोग करके? तो रे डायग्राम, किरण आरेख का, यानी वही बताया गया किरण आरेख का उपयोग करके आपको प्रतिबिंब निर्माण का निरूपण कैसे करना है। ठीक है, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ 4 स्थितियाँ हैं। 4 स्थिति में है। देखिए सबसे पहली स्थिति, आप देखिए सबसे पहली स्थिति में आपतित किरण है, इंसिडेंट रे है, वो मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है और परावर्तन के बाद वह मुख्य फोकस से हो रहा है, या उत्तल दर्पण में हो रहा है। अब उत्तल दर्पण में तो इधर रंगा हुआ है, तो इधर आपतित किरण तो परावर्तित हो जाती है, लेकिन यह मुख्य फोकस से होकर जाता हुआ मालूम पड़ता है। ठीक है, दूसरी स्थिति में आप देखिए कि इंसिडेंट रे जो है वो मुख्य फोकस से होकर आपतित हो रहा है और परावर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है। यही स्थिति आप उत्तल दर्पण में देखिएगा, तो यह मुख्य फोकस से होकर आपतित होती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, परावर्तन के बाद तो यह तिर्यक रूप से ही निर्गत होगी। तीसरा में जो आप देखिए कि प्रकाश किरण जो है, इंसिडेंट रे जो है, वह वक्रता केंद्र से होकर आपतित हो रही है, तो ये वक्रता केंद्र से ही लौट रही है। यही स्थिति आप देख सकते हैं उत्तल दर्पण में कि वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती हुई मालूम पड़ती है, तो परावर्तित भी उसी दिशा में होती हुई मालूम पड़ती है। आपतित तो होती है लेकिन परावर्तित होती हुई मालूम पड़ती है। और चौथा जो है वह है कि प्रकाश किरण जो है इंसिडेंट रे वो तिर्यक रूप से आपतित हो रही है, तो तिर्यक रूप से ही परावर्तित हो रही है। वही आपको उत्तल दर्पण में भी तिर्यक रूप से आपतित हो रही है और तिर्यक रूप से ही परावर्तित भी हो रही है। यह आपको ये जो चारों रे डायग्राम है, यह आपको इमेज फॉर्मेशन में बहुत मदद करेगा। क्यों? क्योंकि अभी हम लाइट रे के बारे में पढ़ रहे हैं, प्रकाश किरण के बारे में, लेकिन जब हम इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे तो वो बीम ऑफ लाइट होगा, यानी प्रकाश पुंज जिसमें बहुत से प्रकाश रे हों, तो उसमें आपको पता चलेगा आगे चल कर के कि 2 किरण लेंगे कि मान लीजिए एक मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो एक वक्रता केंद्र से आ रही है। तो वो होता क्यों कि प्रकाश किरण पुंज जो होता है, बीम ऑफ लाइट होता है, उसमें तो अनेक प्रकाश किरण होता है, तो दोनों छोर का प्रकाश किरण को लेते हैं। तो जहाँ किरण रे जो होती है एक दूसरे को काटती है या प्रतिच्छेद करती है या प्रतिच्छेद करती हुई मालूम पड़ेगी, उस बिंदु पर ही प्रतिबिंब बनता है और या बनता हुआ मालूम पड़ता है। तो अवतल दर्पण में जब आप पढ़ेंगे तो प्रतिबिंब बनता भी है और बनता हुआ मालूम भी होता है, लेकिन उत्तल दर्पण में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें केवल बनता हुआ मालूम पड़ता है। ठीक है, इसीलिए अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक दोनों बनाता है, लेकिन उत्तल दर्पण हर हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनाता है। यदि मेरे वीडियो में साउंड थोड़ा कम है तो साउंड बढ़ा करके देखिए, आपके लिए उपयोगी होगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।